अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची के बारे में जितना भी बोला जाए कम है और हालात ऐसे हैं कि अब आप खुद थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि बात कहाँ से कहाँ जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो लास्ट हेयरिंग हुई थी केस की समाअत के दौरान जो सख्त तरीन रिमार्क्स थे वो मैंने आप तक पहुँचाए थे कि देखें जज साहिबान जो थे उनके बहुत ज़्यादा सख्त जो लहजा था और उसके साथ रिमार्क्स भी ऐसे थे जिसमें बिल्कुल ख़तरे की घंटी है। और इसके साथ एक बात मैंने कह दी थी कि मलक रियाज साहब पर यह प्रेशर भी शायद है कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने। जो 190 बिलियन डॉलर्स थे या उनसे आगे पीछे रकम है, भाई मैं आजकल बाहर हूँ तो मुझे पता इतना नहीं, लेकिन 190 बिलियन ही होगा जो लंदन से रकम आई थी, उसके बारे में उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वो उनमें वादा माफ गवाह बने। अब ये केस भी जो है नेब ने बना दिया इमरान खान पे, और ये मेरी लास्ट वीडियो जो है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने ये बात इस तरह से डिटेल में नहीं कही थी, लेकिन ज़रूर बता दिया था कि ये थोड़ा सा हो सकता है। अब हम तो हैं बाहर, जब हम बहरिया टाउन के अंदर रहते थे तब भी हमारी कोशिश होती थी कि सच बोला जाए जितना भी बोल सकते हैं। और इसके साथ देखें खुशामंद चमचागिरी ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। इसलिए जो सबसे बड़े दुश्मन है ना, वो मुल्क के दुश्मन हों या बहरा टाउन के दुश्मन हो, वो यही लोग हैं जो खुशामंद चमचागिरी और इसको आप उर्दू में पता नहीं क्या कहते हो, किसी तरह से उठा उठा के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो है ना इस सोसाइटी के भी दुश्मन हैं, ये मुल्क के भी दुश्मन हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मेरे सामने आया कि मुनाफिक की 3 अलामतें। उनसे पूछा गया कि हमारे हुजूर ये बताएं कि मुनाफ़िकत की जो मुनाफिक हैं उनकी क्या अलामात हो सकती हैं, क्या उसकी 3 निशानियां हैं। तो हमारे हुजूर ने बताया कि जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, जब कोई अमानत दी जाए तो ख़यानत की जाए। ये कौल है, आया था तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। यही ठीक चीज़ें अगर आप देखेंगे ना तो बहरिया टाउन के जो चंद बहरिया टाउन के दलाल हैं ना, एजेंट, ये उन पर फिट बैठती है। ये वो लोग हैं जो एक तो माल झूठ बोल के कमाते हैं हमसे, आपसे, सबसे। दूसरा वो मालकान को भी खुश करने के लिए जिस तरह की खुशामद कर रहे हैं, जिस तरह की नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेम आप जाके देखेंगे तो वो अब वीडियोज़ में भी आना शुरू हो गए हैं। पहले से ही हैं, उठा उठा के आगे बढ़ने की जो रवायत है मुल्क के अंदर, आप देख रहे हो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। सच बोलना बड़ा मुश्किल है मुल्क में। सच बोलने वाले की लाश मिलती है, जेल में चलता है या फिर कहीं खड़े लाइन लगा हुआ होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इंसान अगर सच ना बोले तो खामोश रहे। मेरी जो दुश्मनी है वो मलक रियाज से तो हो नहीं सकती, वो बड़ा आदमी है, मैं गरीब आदमी हूँ। लेकिन एक बात तो है, जो बुनियाद थी उस पर हमने पहले दिन से जो मौक़िफ़ रखा था उससे हम इधर उधर नहीं हो रहे। चाहे हमारे मुफादात हों चाहे ना हों, हम ये चाह रहे हैं कि जो भी मसाइल हैं वो बहरिया टाउन अगर शुरू से ही हल करता हुआ आता, चाहे वो ज़मीनों का मामला था, चाहे लोगों के रुकूम वापस करने का मामला था, चाहे जो भी फार्मलिटीज़ थी। 15 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, उसमें वो अपने जितने भी मामला थे वो सीधे कर सकते थे। लेकिन एक तरफ एक अरबपति नहीं खरबपति शख्स था, दूसरी तरफ नहते गरीब लोग थे। उनकी लड़ाई में आप देखें आज बहरिया टाउन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है, नेक ख्वाहिश है कि हम मलक रियाज साहब को कम से कम एक सही बात उन तक पहुंचाएं। ये जो वीडियो बना बना के खुशामद कर रहे हैं, इनके कुछ में दलालों की जो मैं इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इन दलालों की कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं, वो आपको बताता हूं कि बहरिया टाउन के असल दुश्मन कौन है। इससे आप अंदाज़ा लगा देंगे कि बहरिया टाउन के जो असल दुश्मन हैं इनके थंबनेल में बताता हूँ। मलक रियाज बहरिया टाउन का दिवालिया हो गया, ये थंबनेल है। ये जो बहरिया टाउन के कुछ दलाल हैं जो बहरिया टाउन से कहते हैं कि हम बहरिया टाउन के बड़े खैर ख्वाह हैं, उनका मैं आपको बताता हूँ। एक है वो तो बहरिया टाउन का एनओसी भी कैंसिल, अब क्या होगा, ठीक है। फिर आता है बहरिया वालों के लिए एक नया इम्तिहान, मतलब इस तरह के थंबनेल है। बहरिया टाउन बंद हो रहा है, मार्केट शदीद डाउन। फिर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट केस हेयरिंग 2, मलक रियाज के मुंह पर वो निशान क्रॉस का लगाया हुआ है, चीफ जस्टिस के ऊपर वो रिमार्क्स लगाया हुआ है, मतलब एक चेक मार्क लगाया हुआ है। ये इस तरह की चीज़ें हैं। फिर आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मलक रियाज को तलब कर लिया, बहरिया टाउन कराची इकबार ख़तरे में। ये वो एजेंट हजरात हैं, दलाल जिनको मैं कहूँगा, जो अपनी वीडियो बेचने के लिए, ज़मीनें तो उन्होंने बेच ली, अब उनके पास कुछ बचा नहीं तो किसको लूटें। जो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग हैं वो वीडियोज़ यूट्यूब पर बना के डालना और ये बता रहे हैं कि देखें हमारे नरगे में आओ तो हम और आपसे माल लूटें। ये वो लोग हैं जिन्होंने आप
बैरिया टाउन को बहुत ज़्यादा बदनाम किया है। थंबनेल आप उनके देखेंगे तो लिखा हुआ कुछ एक होगा, अंदर जाएंगे तो खुशामद करेंगे, चमचागिरी करेंगे, मैनेजमेंट की उठाने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग हैं। और इन्होंने ज़मीनें बेचने के साथ साथ, अब वो ज़ाहिर है खाली हैं, तो अब चाहते हैं कि हम यूट्यूब के बड़े हीरोज़ बने और यूट्यूब पर भी चीज़ें जो है ना हम इस तरह की पोर्ट्रे करें, लोग हमारे नरगे में आए, हम उनसे लूटें और माल खाएं या अपनी कमीशन ले लें। उनका कोई बहरिया से भी सरोकार नहीं है, न बहरिया के किसी मामले। उनको चाहिए प्रोटोकॉल, उनको चाहिए खुशामद और अपने मफादात। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मफादात जब वहाँ बैठे थे तब भी नहीं थे, अब यहाँ बैठे हुए हैं, सब छोड़ छाड़ के आए हुए हैं, तो हमें अभी भी परवाह नहीं है। रही बात यह कि मलक रियाज साहब को सोचना चाहिए कि उनके दुश्मन कौन है। कुछ एजेंट हजरात हैं जो अपना काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल अंदाज में आए हैं, उनका कमीशन लेते हैं, ज़मीनें बेच सेल और परचेज़ करते हैं, वो अपना काम करते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, उनके लाखों रुपए के अखराजात हैं वो उसी से पूरा करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने टावर्स खड़े कर रहे हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, कुछ जो है वो अपार्टमेंट बेच रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना काम है। लेकिन चंद लोग आप देख रहे हैं ना जो इस सोशल मीडिया पे थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके यूट्यूब की आप व्यूज़ भी देखेंगे तो ज़ीरो है, मतलब 1000 2000 ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी उस वीडियो को व्यूज़ मिलेंगे जिसमें मलक रियाज की तस्वीर या मलक रियाज के अगेंस्ट कोई थंबनेल लगाया हुआ होगा और उनका अंदर जो है ना मवाद कुछ और होगा। तो जो मलक रियाज को बदनाम करने वाले पहले लोग हैं वो वही हैं जो बैरिया टाउन में बैठ के उनके थंबनेल उनके अगेंस्ट लगा के उसी से ही पैसा कमा रहे हैं। और सेकंड ये कि कौन से कानून और आइन में लिखा हुआ है कि आप किसी सोसाइटी में रहें तो वहाँ बात ना करें। मुझे बताया जाए कि कौन सा पाकिस्तान का कानून है जो ये कहता है कि अगर आप गुलिस्तान जोर में रहते हो तो गुलिस्तान जोर के ख़िलाफ़ बात नहीं करो, अगर आप डिफेंस में रहते हो तो डिफेंस के ख़िलाफ़ बात नहीं करो, या अगर बैरिया टाउन में रहते हो तो बैरिया टाउन एक अलग रियासत है, पाकिस्तान से कोई अलग एक मुल्क है जहां आप रहते हो, तो उसके ख़िलाफ़ बात करना बहुत बड़ा ख़राब है। भाई ये गलतियों की निशानदेही लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। एक चीज़ को ठीक करने के लिए बोलना भी ज़रूरी होता है। तो हमने वहाँ बैठ के भी उन निशानदेहियाँ करते रहे कि यार ये मसले हैं, इनको ठीक किया जाए। और अब यहाँ भी हैं, तब भी हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत सारे हमारे अहबाब हैं, वो वहीं रहते हैं, बताते हैं कि भाई वीराना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हम अपना ओपिनियन ज़रूर देंगे। अब आई बात ये कि ये जो दलाल लोग हैं ना, इन दलाल लोगों को कुछ भी बैरिया टाउन से कोई हमदर्दी नहीं है। वो अपना माल कमाने के चक्कर में वो वीडियोस भी बना रहे हैं, आपको हाजी नेक नमाजी भी लग रहे हैं, बता भी रहे हैं कि बैरिया टाउन बहुत अच्छा है वीडियोस की डिटेल में। लेकिन वीडियोस की शुरुआत कहाँ से करते हैं? नेगेटिविटी से। वीडियो का थंबनेल ऐसा बनाएंगे कि आप क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे तो अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर बिल्कुल वही होगा जो वो बोलना चाहते हैं। तो मलक रियाज को पहले तो इन लोगों को जूते मारने चाहिए जो उनकी तस्वीर उनके बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ थंबनेल बना के और उनको उनका ये जो इमेज है वो ख़राब करके, और अंदर वो भली चाहे कितनी भी खुशामद करें, लेकिन जो दरवाज़ा है ना उस दरवाजे पे मलक रियाज के ख़िलाफ़ ही बात है। तो मेरे ख्याल में पहले तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये जितनी मैनेजमेंट है पहले इन दलालों की निशानदेही करे कि भाई आप अगर यहाँ बैठ के कारोबार भी कर रहे हो, ज़मीनें भी बेच रहे हो, लोगों से माल भी बटोर रहे हो और बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हो, भाई हमारा तो कोई काम नहीं है ना। हम तो ठीक है एक न्यूट्रल लोग हैं, हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि मलक रियाज की कोई ज़ातियात पे बात की है या मलक रियाज के किसी और मामले पे बात की है कि ये बैरिया टाउन है, पब्लिक प्रोजेक्ट है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये मामलात हो सकते हैं, इससे पहले ये मामलात ठीक करें। और इसके अलावा मलक रियाज साहब को भी जो अपनी गलतियां हैं ना उनसे थोड़ा सा सीखना चाहिए। उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है, वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के प्रेशर में ये जो फैसले हो रहे हैं, मेरे ख्याल में इनका कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है जो आर्जी इलाज कराया जा रहा है। कभी बुखार की कोई टेबलेट दे दी, कभी क्या, तो एक नासूर का इलाज जो है वो इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा है। तो इसका एक ही दफ़ा सदेबाब कर लें, एक ही दफ़ा उनको हल कर लें, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि हम रोज़ रोज़ नई नई परेशानियां देखें। बैरिया टाउन को ज़मीन कितनी मिली, कितनी नहीं मिली, जज साहिबान कहते हैं कि हम ऐसा फ़ैसला देंगे कि याद रखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिमार्क्स छपे हुए हैं। टीवी चैनल्स की आज़ादी, आपको बता दूं कि टीवी चैनल्स की आज़ादी, मुल्क में मीडिया की आज़ादी ये है कि बैरिया का जहां नाम आता है वहां म्यूट कर दिया जाता है अल्फाज को। ये कल की मैं बता रहा हूँ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है नहीं, फ्रीडम ऑफ मीडिया भी नहीं है। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो भी बोलेगा उसके ऊपर ये धावा बोल देंगे। अब आते हैं कि बैरिया टाउन का फ्यूचर क्या है। तो मैं सीधी बात करूं, अगर मलक रियाज साहब ने इस वक्त सही फैसले नहीं किए, इस वक्त अगर वो इन सियासी
चालबाजियों में वो फंसते गए, अगर ख़ुद को उन चीज़ों का हिस्सा बनाया तो कभी भी वो मेरे ख़्याल में सीधा नहीं हो पाएंगे, और इसके साथ जितना भी उन्होंने कमाया शायद उनके हाथ से निकल जाए। तो मलक रियाज जो पाकिस्तान की मईशत में उसका बिल्कुल उनके तो बहुत बड़ा किरदार है, उनको अपने मामलात ख़त्म करने चाहिए, या तो प्योर बिजनेस संभालें जिनमें वो हैं, या फिर जो गंद अब तक हुआ है उनको साफ़ करके और फिर साइड पे हो जाए। इस तरह से जिन 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 मामलात में उनको डाला जा रहा है ना, जिस तरह से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी किसी के ख़िलाफ़, ये मेरे ख़्याल में मलक रियाज के तमाम प्रोजेक्ट्स, तमाम ज़िंदगी की कई कमाई जो थोड़ी बहुत उन्होंने की है उनको ख़त्म कर देगा। और मलक रियाज साहब को यही पैसे दे के जान छुड़ानी चाहिए, भाई आपने इतने पैसे दे दिए, इतने हमारे रहते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं, हमारा प्रोजेक्ट क्लियर करें। इससे क्या होगा, लोगों से जो एक कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, लोग परेशान हैं, जिनके घर हैं वो भी परेशान हैं, जिनके घर नहीं है वो भी परेशान हैं। तो मेरे ख्याल में मलक रियाज साहब को इस सारे गंद को खुद साफ़ करना चाहिए, और जितने भी लोग थे जिनके चेक बाउंस हुए, जिनकी ज़मीनें चली गईं, जिनके प्लॉट निकल गए, उनसे बैठ के 1 to 1 चाहे जलसा करना पड़े, चाहे बड़ी कोई तकरीब बुलानी पड़े, उनकी बात को सुना जाए, उनकी चीज़ों को बेहतर किया जाए। आप उनको चेक दे रहे हैं, जिनके सिफारिश है उनके चेक क्लियर हो रहे हैं, जिनकी सिफारिश नहीं है उनके बाउंस हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये पूरा मामला अगेंस्ट गया है और अभी और जाएगा। तो लोगों की आहें और बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए मलक साहब को। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मलक रियाज को इस तरह के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए जो सियासी तौर मुल्क के अंदर हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि एक बिजनेसमैन को, एक डेवलपर को, एक रियल इस्टेट के टाइकून को घसीट के उसमें लाया जा रहा है। और दूसरा, ज़बान बंदी कितनी करेगा ना मीडिया में, तो सोशल मीडिया को बंद नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में हर बच्चे को पता है कि बहरिया टाउन के अंदर क्या हो रहा है, बहरिया टाउन में क्या प्रॉब्लम है, बहरिया टाउन अच्छा है नहीं है। देखें, आपने माहौल कितना भी अच्छा दिया हो, आपने लाखों दरख्त लगाए हों, आपने बड़े बड़े पार्क बनाए हों, आपने घोड़े बनाए हों, आपने फ्लैग बनाए हों, कुछ भी किया हो, लेकिन एक इंसान को सुकून चाहिए। अगर वो सुकून नहीं है तो ऐसी सरजमीन किस काम की। पाकिस्तान को जिस तरह से हमारे हुक्मरानों ने बना दिया है, वहाँ से लोग क्यों भाग रहे हैं? इसलिए कि यार हम दूसरे मुल्क की तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अपने मुल्क में जो तजलील हो रही है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ों का एक ही हल है कि जितने भी बहरिया टाउन के मामलात हैं उनको सीधा किया जाए, और इसके साथ इन एजेंट हजरात को भी मेरे ख्याल में इनको भी किसी फ्रेमवर्क में लाया जाए। ये जो करोड़ों रुपए के तोहफ़े दे रहे हैं, ये अपने बाप को 50 रुपए की गोली नहीं देते। ये मलक रियाज या उसकी टीम पर इतना ख़र्चा कर रहे हैं, तो ये कोई ख़र्चा मोहब्बत नहीं है, ठीक है ना, ये बिज़नेस डील है। ये अब मैं कह रहा हूँ, अपने बाप को कपड़े देने में भी इनको तकलीफ़ होती होगी, एक 4-5 हज़ार का जोड़ा देने में भी इनको प्रॉब्लम होती होगी। ये लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के तोहफ़े देते हैं, तो इनकी कोई मोहब्बत वाला ना नहीं है, ये उतना फ़ायदा लेते हैं। अगर वो 1 करोड़ रुपए की चीज़ देते हैं तो उनको 5-6 करोड़ रुपए का फ़ायदा मिलता है। तो इनको मेरे ख्याल में अब इनकी मौज मस्तियाँ जितनी हो चुकी थी हो चुकी। अब आम लोगों को इज़्ज़त देना चाहिए, आम रेजिडेंट्स को इज़्ज़त देना चाहिए। उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए एक टीम होनी चाहिए जो स्पेशली बहरिया टाउन के अंदर बैठ के लोगों के मसाइल हल करे। आपका कंप्लेन सेल वाला नहीं है, जिनको ये बोलोगे ये रास्ता ख़राब है, फिर वो उसी के गले में पड़ जाता है कि भाई तूने कंप्लेन क्यों की, जिसमें कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ना हो। रेजिडेंट्स की टीम बनाएं आप, अलग अलग ग्रुप्स, जैसे स्पोर्ट सिटी है, P11 है, P10 है, इकबाल, कायद विला, इनकी मुश्तरका एक टीम रेजिडेंट्स की होनी चाहिए जो अपने मसाइल हल भी करवाएं और उनके इश्यूज़ को बहरिया टाउन प्रायोरिटी दे। बाकी बहरिया टाउन के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं क्या करते फिर रहे हैं, दुनिया को पता है क्या क्या उन्होंने कर लिया है। बहरिया टाउन से वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो वो बहरिया टाउन के खैरख्वाह नहीं है। बहरिया टाउन के खैरख्वाह वो लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बहरिया टाउन को उन्होंने अपना मस्कन बनाया, वहाँ घर लिए, वहाँ अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट ही सही वो किया। ये दफ्तर बना के बैठ के प्लॉट बेचने वाले लोग बहरिया टाउन के खैरख्वाह नहीं है। तो आई होप इस मामले को मलक रियाज साहब ज़रूर देखेंगे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहरिया टाउन जब तक सारे मामले ठीक नहीं होते तब तक तनकीद का निशाना बनता रहेगा। थैंक यू सो मच।